हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग डेली मैथ पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट में आया था कि सर थोड़ा अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाइए, साथ में ही लेकर चलिए उसको। तो मैं आज से साइंस का खंड जो फिजिक्स है उसको मैं आज स्टार्ट किया हूँ, और इसमें का लेसन में लिया हूँ मानव नेत्र। ठीक ना, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संचार करके दे रखा है लेसन का नाम। तो हम लोग मानव नेत्र आज पढ़ेंगे। ठीक ना, आज आज रहेगा इंट्रोडक्शन के क्लास ही। ठीक, और बाकी चैप्टर हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, और जो खंड रह चुका है बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, तो इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक ना, तो यह मानव नेत्र का परिचय है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। फिर भी ये मानव नेत्र का फिगर है। ठीक, ये मानव नेत्र का फिगर है। तो इसमें ये जो आप पटल देख रहे हैं, ठीक, ये जो गई है इसको बोला जाता है दृढ़ पटल। कौन सा पटल? दृढ़ पटल। इसमें दो पटल होते हैं। कितने पटल? दो पटल। तो आप जो इस लाइन को देख रहे हैं, यह दृढ़ पटल है, और इसके नीचे का रक्त पटल होता है। ठीक, और जस्ट इसके नीचे आएंगे तो एक बिंदु होता है। ठीक ना, यहाँ पे, जिसको हम लोग पीत बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। फिर उसके नीचे जब आएंगे, ठीक, जो खुला हुआ है थोड़ा सा, ये जो खुला हुआ है इसको अर्ध बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु? अर्ध बिंदु। तो इधर भी एक अर्ध बिंदु होता है, यानी दो अर्ध बिंदु होते हैं। अब ये जो रेखा, ये सब गई है, ये सब तंत्रिका स्नायु होते हैं। क्या चीज? तंत्रिका स्नायु। इसके जस्ट नीचे एक रेटिना होता है। क्या चीज होता है? रेटिना, जिस पर प्रकाश पड़ता है। और जो इस नेत्र के अंदर जितने भी ये जो द्रव भरा हुआ है, इसको बोलता है कचाप द्रव। कौन सा द्रव? कचाप द्रव। ठीक, और ये जो रक्त पटल और दृढ़ पटल जिस मांसपेशियों से जुड़े हुए हैं, ठीक ना, दृढ़ पटल और रक्त पटल जिस मांसपेशियों से जुड़े हुए हैं उसको पद्माभिम पेशियां कहा जाता है। कौन सा पेशिया? पद्माभिम पेशिया। यानी दृढ़ पटल और रक्त पटल जिस पेशियां से जुड़े हुए हैं उसको पद्माभिम पेशियां कहा जाता है। ठीक, और जस्ट उसकी जैसे ही ऊपर आएंगे तो हम देख रहे हैं ये आंख जैसे बना हुआ है, दर्पण जैसा। ठीक ना, यह दर्पण नहीं है, यह लेंस होता है। क्या चीज? लेंस। क्या होता है? लेंस। लेंस इसी तरह बनता है, लेंस। ठीक, यह कौन सा लेंस है? तो यह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेत्र लेंस। ठीक, एरो मार के नेत्र लेंस। तो यह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और जस्ट ये जो आप देख रहे हैं यह पुतली होती है। क्या चीज? पुतली। पुतली जो आंख का, पुतली जो है, पुतली से, ठीक, आप देखेंगे किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, पुतली। ठीक, फिर देखेंगे यह जो बना हुआ है इसको कार्निया कहा जाता है। कौन सा? कार्निया। इसके जस्ट जो पुतली है उसके नीचे का जो ये भाग है उसको आइरिस बोला जाता है। क्या बोलता है? आइरिस। ठीक, और देखिए जो यह लेंस लगा हुआ है, लेंस जिस पेशिया से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जिस पेशिया से, इसको सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। कौन सा पेशियां? सिलियरी मांसपेशियां। तो आप लोग फिगर को अच्छे से देखे हैं, ठीक ना, तो मैं नीचे से करके एरो मार के लिखवा रहा हूं, जो आप लोग नीचे से लिखेंगे। ठीक ना, यहाँ से तो नीचे से फर्स्ट लिखिए, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एरो मार के लिखिए। जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो इसको एरो मार लीजिए। अब लिखिए आंख, कान, जीभ, त्वचा। ठीक ना, आंख, कान, जीभ, त्वचा, और एक है नाक। क्या है? नाक। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक ना, इसको लिख लीजिए, आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हो गया?
नेक्स्ट एरो मार्क लिखिए नीचे से, आंख का रंग, आंख का रंग, आंख का रंग, आंख का रंग आयरिस पर निर्भर करता है। आंख का रंग आयरिस पर निर्भर करता है। आंख का रंग आयरिस पर निर्भर करता है। नीचे से एरो मार्क लिखिए, हमारे आंख में उभया उत्तल लेंस होता है। लिख रहा हूं, उभया उत्तल लेंस होता है। इस तरह लिखा था, उभया उत्तल, उभया उत्तल लेंस। हमारे आंख में उभया उत्तल लेंस होता है। हमारे आंख में उभया उत्तल लेंस होता है। हो गया। नीचे से मार्क लिखिए, पुतली का साइज, पुतली का साइज चेंज होता रहता है। पुतली का साइज चेंज होता रहता है। पुतली का साइज चेंज होता रहता है। अब कहेंगे सर ये कैसे चेंज होता रहता है? जब पुतली पे, ठीक, जब पुतली पे ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, ठीक, जब पुतली पे ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो वो छोटा हो जाता है। क्या चीज होता है? छोटा। और जैसे ही जब कम प्रकाश पड़ेगा तो बड़ा हो जाता है। जैसे आप अचानक घर में से जब धूप में निकलेंगे तो आपकी जो आंख है वो छोटी हो जाएगी, यानी पुतली का चीज हो जाएगी छोटी। और जैसे ही जब घर में जाएंगे, घर में तो प्रकाश तो रहता नहीं है, तो वहां पे आपकी आंख अर्थात पुतली का चीज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो वहां पे कह रहे हैं ना, पुतली की साइज क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो वहां पे पुतली छोटी बड़ी होती है। जब प्रकाश जब ज्यादा पड़ेगा तो पुतली का चीज हो जाएगी छोटी, अपने आप छोटी हो जाएगी। और जब प्रकाश कम पड़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो नीचे से लिखिए, जब ज्यादा प्रकाश, जब ज्यादा प्रकाश जब ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो छोटी तथा कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। तथा कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। हो गया। नीचे से एरो मार्क लिखिए, पुतली की साइज को, पुतली की साइज को, पुतली की साइज को आयरिस नियंत्रित करता है। पुतली की साइज को आयरिस नियंत्रित करता है। हो गया। आयरिस नियंत्रित करता है। नीचे से और मार्क लिखिए, हमारे नेत्र लेंस में, हमारे नेत्र लेंस में, हमारे नेत्र लेंस में प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश पुतली से होकर जाता है। पुतली से होकर जाता है। प्रकाश पुतली से होकर जाता है।
पुतली से होकर जाता है। नीचे से मेरा मार्क लिखिए, हम दोनों आंखों से हम दोनों आंखों से 180 डिग्री तक देख सकते हैं। 180 डिग्री किस तरह लिखेंगे आप? इस तरह लिखेंगे, ठीक ना। 180 डिग्री तक देख सकते हैं। हो गया। फिर नीचे से मार्क लिखिए, हम एक आंख से 150 डिग्री तक देख सकते हैं। एक आंख से 150 डिग्री तक देख सकते हैं। नीचे से मार्क लिखिए, हम 5 से 6 घंटे, इस तरह लिखना, 5 से 6 घंटे इस तरह लिखा जाता है। 5 से 6 घंटे तक आंख को दान कर सकते हैं। आंख को दान कर सकते हैं। आंख को दान कर सकते हैं। फिर नीचे से मार्क लिखिए, एड्स या मस्तिष्क संबंधी, लिख दे रहा हूं, एड्स या एड्स या मस्तिष्क संबंधित बीमारी हो तो मस्तिष्क संबंधित बीमारी हो तो आंख दान नहीं कर सकते हैं। आंख दान नहीं कर सकते हैं। आंख दान नहीं कर सकते हैं। हो गया। फिर नीचे से आप लोग नीचे से एरो मार्क लिखिए, 10 से 60 वर्ष तक 10 से 60 वर्ष तक 10 वर्ष से 60 वर्ष तक आंख दान कर सकते हैं। 10 से 60 वर्ष तक आंख दान कर सकते हैं। हो गया। फिर नीचे से मार्क लिखिए, लास्ट एरो है, आंख के अध्ययन को लिख दे रहा हूं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। हो गया। बस रहने दीजिए, यह इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक ना। हो गया तो फिर से देखिए, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। इसको तो समझाना नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं, जो पुतली होती है, ठीक ना,
तो पुतली की साइज क्या चीज होती है, चेंज होती रहती है। चेंज मीन्स बदलती रहती है। जैसे ही आप प्रकाश में जा रहे, धूप में भी जब जाएंगे तो आपकी पुतली का चीज हो जाएगी, अचानक एक बार क्या चीज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वही जब आप अंधेरे में जाएंगे, ठीक ना, अंधेरे में ये छाया में, तो आपकी पुतली का चीज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो उस तरह साइज चेंज होता रहता है, ठीक। और पुतली से ही प्रकाश होकर जाता है नेत्र में, ठीक, अंदर। और जो हमारे शरीर में, ठीक ना, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक, ठीक ना। ये मिलान करने के लिए दे देता है आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक, ठीक। और आंखों का जो रंग होता है, जैसे आप किसी का आंख देखते होंगे कि ब्राउन हो जाता है, कभी कभी एकदम ब्लैक होता है, कभी कभी ब्लू होता है, ठीक ना, एकदम रेड हो जाता है। तो ऐसे आप लोग देखेंगे तो आंखों का जो रंग होता है वह आइरिस को नियंत्रित करता है। यानी जो आइरिस होता है वो आंखों के रंग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जिससे आप अचानक देखते होंगे किसी का आंख, पुतली जो है एकदम देखते होंगे कि सांप जैसे एकदम रहती है, मैंने देखने में अचानक लगता है। तो जो आंख का रंग है वह आइरिस नियंत्रित करता है, ठीक। और आप देखेंगे कि जो आंख है, जो दान करते हैं, कैसे दान करते हैं, ठीक। तो जब जैसे ही मृत शरीर होती है, तो जब मृत शरीर होती है तो लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर, ठीक ना, नेत्र दान किए थे। जैसे मरने के बाद लोग आंख को दान करते हैं ना, तो वैसे ही 5 से 6 घंटे के अंदर आप आंख दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मस्तिष्क संबंधी बीमारी है, ठीक ना, या तो एड्स हुआ है, तो आप आंख दान नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। या तो अगर आपकी उम्र 10 वर्ष से नीचे है और 60 वर्ष से ऊपर है, तब भी आप आंख को दान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो आंख होती है वह बहुत ही कमजोर हो जाती है। जैसे आप 10 वर्ष से नीचे हैं तो आपकी आंख क्या होती है, कमजोर होती है। और जैसे ही जब 60 वर्ष से ऊपर चले जाएंगे तब भी आपकी आंख क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके वजह से आप आंख दान नहीं कर सकते हैं। कैसे दान नहीं कर सकते हैं? एड्स संबंधी बीमारी है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी है और आपकी उम्र नहीं हुई है, जैसे 10 वर्ष से नीचे के हैं और 60 वर्ष से अधिक के हैं, तो आप आंख दान नहीं कर सकते हैं, ठीक। और एक है कि जब आंख का अध्ययन जब आप करेंगे तो ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं। किसमें? ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं। आंख का अध्ययन किसमें करते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी में, ठीक ना। तो आज हम लोग देखे हैं कि फिजिक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा जो लेसन था, ठीक ना, नेत्र, मनोनेत्र, उसको हम लोग आज परिचय में देखे हैं, ठीक ना। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।